गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट बताया था टेरिडोफाइटा पेपर में कि जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, और दोनों के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया था। आज आपकी यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। इन पर शॉर्ट नोट आता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले एपोगेमी। पहले देखिए एपोगेमी होती क्या है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट प्लांट विदाउट गैमेटोफाइट mean without sex organ, without sex organs, and without fertilization is also without fertilization। देखिए, यानी कि बीजाणुओद्भिद प्लांट का विकास होता है और वो किससे हो रहा है? विदाउट सेक्स ऑर्गन से। आपको पता है कि जो प्रोथेलस बनता है, गैमेटोफाइट प्लांट बनता है, उस पर क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन, यानी एंथीरिडिया और आर्किगोनिया, और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद किसका जन्म होता है? स्पोरोफाइटिक प्लांट का। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट प्लांट विदाउट गैमेटोफाइटिक प्लांट, यानी गैमेटोफाइट प्लांट है ही नहीं और डायरेक्ट स्पोरोफाइट प्लांट जो है गैमेटोफाइट प्लांट पे डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन बन गए हैं और उससे किसका उद्भव हो गया? स्पोरोफाइटिक प्लांट का। मतलब अभी आपको मैं एक डायग्राम बना के बताऊंगी तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से डायरेक्ट प्लांट स्पोरोफाइट प्लांट पे बिना सेक्स ऑर्गन के किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो था कि एपोगेमी, ये सर्वप्रथम किसने देखा? तो देखिए फार्लो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर की थी एपोगेमी सर्वप्रथम, और किसने की थी? टेरिस क्रिटिका प्लांट में, टेरिस क्रिटिका प्लांट में की थी। इसके अदर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? तो देखे ऑसमुंडा में मिलती है, ये डिस्कवरी है इसकी। ऑसमुंडा में, एडिएंटम में और लाइकोपोडी। इन प्लांट्स में मिलती है। एपोगेमी यानी स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो ये किस तरीके से नेचुरली भी पाई जाती है और इसे आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जा सकता है। नेचुरली तो ये मिलेगी और आर्टिफिशियली हम केमिकल्स की सहायता से या न्यूट्रिएंट मीडिया में कुछ मिला के इसको ग्रो कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसके रीजन क्या है? हम पढ़ रहे हैं एपोगेमी। इसके रीजन क्या कारण है इसके, ऐसा क्यों होता है? देखिए, फर्स्ट रीजन है इसका अनफेवरेबल कंडीशंस। क्यों इंड्यूस होती है? या तो अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है? लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट, लो वाटर टेम्परेचर, इस तरीके की कंडीशन होती है। तो क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है या एपोगेमी होती है। दूसरा रीजन क्या है कि जो प्रोथेलस बना है, स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है? प्रोथेलस, और फिर उस प्रोथेलस पे क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन, और यहाँ क्या है? सेक्स ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुए। तो प्रोथेलस की एजिंग, प्रोथेलस की एजिंग मतलब उसकी एज कितनी है? उस प्रोथेलस की एजिंग, उसकी आयु और न्यूट्रिशन, उसको कैसा पोषण मिल रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है।
तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जो मीडिया है, कल्चर मीडिया है, उस कल्चर मीडिया में ग्लूकोज की अधिकता, कल्चर मीडिया में ग्लूकोज की अधिकता। और बात करें तो लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर कहें कि जो वन सेक्स ऑर्गन है, या तो इंथीरिडिया है या आर्किगोनिया है, वो लेस एक्टिव है या इनएक्टिव है, इनएक्टिव सेक्स ऑर्गन, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये सारे टॉपिक हैं जिनके कारण की एपोगेमी पाई जाती है प्लांट्स में। देखिए, जैसे कि आपके ये प्रोथेलस है, एक कुशन शेप का प्रोथेलस है, कुशन, ये प्रोथेलस है। इस प्रोथेलस पर क्या डेवलप होने चाहिए थे? सेक्स ऑर्गन डेवलप होने चाहिए, एंथीरिडिया और आर्किगोनिया, लेकिन नहीं हुए, और इसकी बजाय क्या बन गया? डायरेक्ट गैमेटोफाइटिक प्लांट है ये, प्रोथेलस कह दो या इसको गैमेटोफाइटिक प्लांट कह दो। इस प्रोथेलस पर कोई सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ और डायरेक्ट क्या बन गया? स्पोरोफाइट। तो इसको कहेंगे आप एपोगेमी। यह है आपकी एपो। दूसरी आती है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होगा? स्पोरोफाइट की किसी भी वेजिटेटिव सेल से, स्पोरोफाइट प्लांट की किसी भी वेजिटेटिव सेल से किसका डेवलपमेंट होगा? गैमेटोफाइटिक प्लांट का। विकास या डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? एपोस्पोरी। एपोस्पोरी की खोज किसने की थी? ड्रूरे ने, ड्रूरे ने की थी और फर्न्स ने की थी, ड्रूरे ने की थी और फर्न्स ने की थी इसकी डिस्कवरी सर्वप्रथम। यहां क्या कह रहा है? स्पोरोफाइटिक प्लांट नॉर्मली क्या बनाना चाहिए? स्पोर, स्पोर होना चाहिए, लेकिन स्पोर डायरेक्ट क्या कर रहा है? स्पोर नहीं है, केवल डायरेक्ट स्पोरोफाइटिक प्लांट की सेल से गैमेटोफाइटिक प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। ड्यूरे ने फर्न्स में इसकी खोज की थी। नेचुरली की बात करें तो ये रेयरली मिलती है, वो तो दोनों तरीके से मिल रही थी, नेचुरली भी मिल रही थी और उसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते थे। नेचुरली ये दुर्लभ है, इसको ओनली क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल ही हम डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियली ही हम इसको डेवलप कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से ही इसको विकसित कर सकते हैं। ये मिलती है ऑस्मुंडा रिगेलिस। अब जो इसमें देखिए स्पोर किस तरीके से इसमें विकास होता है, इसके क्या रीजन है? देखिए इसके रीजन, इसके कारण। इसके रीजन कहते हैं कि कल्चर मीडिया में ग्लूकोज की अधिकता या कमी, मतलब अगर कैलस का आगे डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि ग्लूकोज कम है या ज्यादा है। दूसरा कहता है कि शुगर की प्रेजेंस, जो शुगर है अगर ये लो है, शुगर अगर लो है तो बनेगा गैमेटोफाइटिक प्लांट, और अगर ज्यादा है, मच है शुगर, तो बनेगा स्पोरोफाइट। नेक्स्ट थिंग कहती है कि लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी
यानी लाइट जो है वो किस तरीके से डिपेंड करती है। अगर कैलस या कल्चर में जब हम इसको कल्चर करते हैं तो अगर लाइट कम है तो लेस लाइट है तो बनेगा प्रोथेलस, और प्रोथेलस को आप क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट। और अगर मतलब लेस लाइट है या डार्कनेस कह दें आप, डार्कनेस बिल्कुल लाइट ही नहीं है, डार्कनेस है। और अगर भरपूर लाइट है, डार्कनेस में तो प्रोथेलस बना, और लाइट की प्रेजेंस में बनता है स्पोरोफाइट। ये इसके रीजन है कि क्यों ये डेवलप हुई, कैसे हुई। देखिए ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। इस स्पोरोफाइटिक से स्पोर डेवलप होने चाहिए थे, लेकिन स्पोर डेवलप नहीं हुए, स्पोर नहीं बने, और इससे डायरेक्ट क्या बन गया, प्रोथेलस या गैमेटोफाइट। ये बना गैमेटोफाइट। तो इसको कहा गया एपोस्पोरी। ये जो प्रोथेलस बना है ये रिबन शेप टू हार्ट शेप हो सकता है, और इस पर जो है सेक्स ऑर्गन लेस डेवलप होंगे, एंथेरिडिया होंगी, लेकिन आर्किगोनिया जो है वो लेस डेवलप होंगी। और क्रोमोसोम की जो नंबर है, क्रोमोसोम की जो नंबर है वो सेम होगी दोनों में, यानी इसमें और इसमें, स्पोरोफाइटिक प्लांट और गैमेटोफाइटिक प्लांट दोनों में जो है स्पोर्स की नंबर, क्रोमोसोम्स की नंबर जो है, क्रोमोसोम की नंबर जो है वो सेम होगी। उसके बाद ये शॉर्ट नोट आता है आपके, एक